जब झूठ की परतें खुलती है तो सबसे पहले अपनों की जुबान सच बोलने लगती है। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा वो इसी बात को सच साबित करती है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शनों के बीच जिस साजिश की बात की जा रही थी उसका पर्दाफाश अब भारत ने नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश के अंदर से हो गया है। और ये खुलासा किया है मोहम्मद यूनुस के सबसे बड़े राजनीतिक सहयोगी माने जाने वाले शेख हसीना के कट्टर विरोधी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक सीनियर नेता ने। दरअसल अब तक जो नैरेटिव चलाया जा रहा था उसमें बार बार ये संकेत देने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेश में अशांति के पीछे कहीं ना कहीं भारत की जिम्मेदारी है, भारत दखल दे रहा, भारत हालात को बिगाड़ रहा, लेकिन ये झूठ है। अब वही नैरेटिव पूरी तरह से ढहता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि खुद बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा अब्बास ने साफ शब्दों में कह दिया कि देश में हो रही हिंसा एक योजनाबद्ध राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। मिर्जा अब्बास बीएनपी के सीनियर नेता हैं, शेख हसीना के कट्टर विरोधी हैं, वही पार्टी जिसने पिछले राजनीतिक संकट के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार को खुला समर्थन दिया था। यानी ये कोई विपक्षी दुश्मनी नहीं, यूनुस सरकार का अंदरूनी सहयोगी रहा है। और जब वही नेता सरकार पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है। ढाका के गोपीबाग इलाके में बीएनपी के एक कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का मकसद था बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी के स्वागत की तैयारी। इसी मन से मिर्जा अब्बास ने वो बयान दिया जिसने पूरी यूनुस सरकार की पोल खोलकर रख दी। मिर्जा अब्बास ने कहा, हमारे नेता तारिक रहमान ने जैसे ही बांग्लादेश लौटने की घोषणा की, ठीक उसके बाद एक हिंसा होने शुरू हो गई और कई हिंसक घटनाएं सामने आई। इससे साफ है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है, यानी हिंसा अचानक नहीं भड़की बल्कि जानबूझकर भड़काई गई। बीएनपी नेता के मुताबिक कुछ राजनीतिक दल, कुछ ताकतवर नेता तारिक रहमान की वापसी से डर गए हैं। क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही, उन्हें लोकतंत्र की वापसी से डर लग रहा और इसी वजह से वे देश को अस्थिर करना चाहते हैं। बांग्लादेश के बड़े अखबार द डेली स्टार के मुताबिक मिर्जा अब्बास ने आम जनता से अपील की कि इस घटना से गुमराह मत होइए। हमारे नेता की वापसी का मतलब है लोकतंत्र की वापसी। जो आग और हिंसा फैला रहे हैं वे लोकतंत्र के दुश्मन हैं। हाल ही में शरीफ उस्मान हादी के मरने के बाद कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, हालात अचानक बेकाबू हुए। इसके बाद प्रथम औली, द डेली स्टार, सांस्कृतिक संस्था छाया नट जैसे प्रतिष्ठानों पर हमले हुए। इन घटनाओं पर मिर्जा अब्बास ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आज अखबारों के दफ्तर जलाए गए, सांस्कृतिक संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया। ये लोग कौन है? क्या ये देश प्रेमी है? नहीं, ये राष्ट्र के दुश्मन है। ये बयान सीधा संकेत देता है कि हिंसा फैलाने वाले सरकार या सत्ता के करीब की ताकतें हो सकती हैं। बीएनपी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने अंतरिम सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों दोनों पर सवाल उठाए। अब्बास ने कहा, हमने सरकार से सहयोग की पेशकश की थी लेकिन सरकार ने यह हाथ ठुकरा दिया और आज वही सरकार हिंसा रोकने में नाकाम साबित हो रही है। मिर्जा अब्बास ने इसके आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश को बंधक बनाकर अपने संकीर्ण स्वार्थ को साधना चाहते हैं। ये पानी को गंदा करके उसमें मछली पकड़ने चाहते हैं, यानी अराजकता पैदा करो, डर फैलाओ और सत्ता पर काबिज हो जाओ। बीएनपी नेता ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि देश में चुनाव को बाधित करने की साजिश चल रही है, लेकिन बीएनपी ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम कर देगी। इस बयान ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में यह सबसे अहम बात है कि बीएनपी ने कहीं भी भारत को दोषी नहीं ठहराया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे नैरेटिव को खारिज कर दिया। यानी भारत को बदनाम करने की कोशिश अंदरूनी राजनीति की देन है। आज स्थिति साफ है, हिंसा एक साजिश थी, हादी को लेकर बहाना बनाया गया, यूनुस सरकार की नाकामी उजागर हुई और भारत को गलत तरीके से घसीटा गया। बीएनपी का यह बयान मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा। अब सवाल यह है कि क्या यूनुस जवाब देंगे? क्या साजिश पर कार्रवाई होगी या फिर सच को फिर से दबाने की कोशिश होगी? आपका क्या सोचना है? कमेंट कर जरूर बताएं।